व्यक्ति में ज्ञान की शिक्षा दे, छोटा व्यक्ति भी ज्ञान की शिक्षा दे देता है। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि छेड़ा लिखी किसने है, महत्वपूर्ण यह है कि छेड़ा आगम की अनुकूल है कि नहीं है। हमारे यहां पे एक पंडितों के ग्रंथ पढ़ना निषेध है, एक पंडितों के ग्रंथ पढ़ना निषेध है, और एक पंडित के ग्रंथ को हम बड़े चाव से पढ़ते हैं। भाई पंडित तो नहीं है ना, है? वो भी पंडित थे, ये भी पंडित थे, अंतर क्यों? हमारे मंदिर में बोर्ड लगे होते, इस आमना के ग्रंथ मंदिर में नहीं रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगम के विरोध में है। याद रखना, जो तो मना करते हैं पंडितों ग्रंथ नहीं पढ़ना। कौन से पंडितों की समझ गए होंगे? क्यों? क्योंकि उनकी मूल्य में कमी नहीं करते, वो इस भावार्थ में कमी कर जाते हैं। भावार्थ में मुनि गुणी, याद रखना शब्दों को। मुनि आगम लगा, मुनि को शुद्ध उपयोग होता है। किसको होता है भैया? उनने कहा गुणी, कि गुणी को शुद्ध उपयोग होता है। कमी क्या गई? आगम में लिखा है कि मुनि को शुद्ध उपयोग होता है, उनने कहा गुणी को शुद्ध उपयोग होता है। और गुणी यानी कि चौथे गो स्थान से मोक्ष में पर, तो वो कहते हैं शुद्ध उपयोग हो रहा है। इसीलिए शब्द ये देखो मूल में कमी नहीं कर पाते लोग, ये भावार्थ में जोड़ देते हैं। और आप जैसे भोले प्राणी मूल जानते नहीं है, मूल क्या है। उन्हें पेड़ की जड़ से मतलब नहीं है, उन्हें पेड़ के आम से मतलब है। भैया नितिन, किससे मतलब में? कि पेड़ की जड़ से। हाँ, इन्हें आम से मतलब पेड़ की, लेकिन जो ज्ञानी होती हैं उन्हें आम से तो मतलब है ही है, लेकिन साथ में पेड़ की जड़ से भी मतलब है। हम क्या करती हैं? पेड़ की जड़ को नहीं देखते, उन सिद्धांतक वचनों को नहीं देखते। हम तो भावार्थ पढ़ करके हिंदी पढ़ लेते हैं, संस्कृत जानते ही नहीं है, प्राकृत आती नहीं, स्वाभाविक है, तो उसका अर्थ हम निकाल ही नहीं पाते। तो क्या होता है? हम रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। तो ग्रंथ किसने लिखा है ये महत्वपूर्ण है। ग्रंथ आगम अनुकूल है कि नहीं, भगवान की वाणी के अनुकूल है कि नहीं। अगर भगवान की वाणी के विपरीत ग्रंथ है और किसी आचार्य ने भी लिखा है, कोई लिख दे कि रात्रि भोजन करना चाहिए, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ग्रंथ को? अन्य देव देव पूजा चाहिए, कोई लिख दे, कोई आचार्य बहुत बड़े हैं, पढ़ोगे क्या उनके ग्रंथ को? नहीं पढ़ेंगे। हमारे यहाँ तो कोई बच्चा कह दे आके कि भैया रात को भोजन नहीं करना चाहिए, तो उसकी बात स्वीकार है। तो छह डाला प्रमाणिक ग्रंथ है हमारे लिए। कैसा है? प्रमाणिक ग्रंथ है। किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी आमनाय का हो, कोई भी छह डाल का विरोध नहीं कर सकता, कहीं भी जाइए आप। क्यों? उसके एक एक वाक्य प्रमाणिक है, एक एक वाक्य। इसलिए हम छह डाला को समझ रहे हैं। मिथ्या दृष्टि की कितनी मान्यता होती हैं? 16। सबको पता होगा, अब तो कहने की बताने की आवश्यकता नहीं। अशोक जी मालूम है? पहले पता क्या? पढ़ते तो छह डाला क्या, लेकिन मानता किसकी है ये नहीं पता। ये मानता किसकी है? ये मिथ्या दृष्टि की मानता है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग रहा, मैं राजा हो गया, मैं तो राजा हूं। आत्मा राजा तो है,
लेकिन कौन से अपेक्षा से है? आत्मा राजा है कि नहीं है? तो कौन सी अपेक्षा से? द्रव्यालोक की अपेक्षा से, जहां द्रव्य की बात हुआ करती हैं। किसकी? मैं भी भगवान जैसा हूं, ये कौन कहता है? द्रव्यानुयोग। लेकिन पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो मुझ में भगवान में बहुत अंतर है। आत्मा के आश्रित जो क्रिया होती है उसे निश्चय न कहते हैं। किसके आश्रित? जो क्रिया हो रही है वो क्या है? निश्चय न। और पराश्रित वो व्यवहार है। यानी जो आत्मा के आश्रित है वो निश्चय वाला व्यक्ति है, और जो पराश्रित है, दूसरों के आश्रित है, वो कौन है? व्यवहार है। आप किसके आश्रित हो? आत्मा के कि दूसरों के? इसलिए हमारा जीवन व्यवहार में चलता है। किस में चलता है? अगर व्यवहार नहीं होता आज, तो किसी का नाम नहीं होता। सब आत्मा आत्मा चिल्लाते, ये आत्मा इधर आइयो, ये आत्मा इधर आइयो, ये आत्मा इधर आइयो, ये आत्मा इधर आइयो। क्या? फिर सब आत्मा आत्मा कहते, क्या कहते? ये आत्मा इधर आओ, आत्मा इधर आओ। क्यों? निश्चय में सब आत्मा ही है, किसी को आत्मा कोई नाम ही नहीं है। बताओ, इतने सिद्ध हैं, उन सिद्धों का नाम क्या है? हैं? हाँ, सिद्ध है, नाम नहीं कोई। सिद्ध तो क्या हो गया? पद हो गया है। क्या हो गया है? नाम नहीं याद रखना। जितने जीव उस अवस्था में पहुंचेंगे वो क्या कहलाएंगे? सिद्ध कहलाएंगे। सिद्ध नाम नहीं है। क्या? और जब तक ये जीव कर्मों से बंधा हुआ है, तब तक इसका जीवन व्यवहार में चल रहा है। निश्चय को कह नहीं सकते, व्यवहार को कह सकते हैं। आप बोलते हो मेरी पत्नी है, निश्चय में कि व्यवहार में? निश्चय में पत्नी है कि नहीं है? अनुज भैया, ये निश्चय में पत्नी है कि नहीं है आपकी? निश्चय में नहीं है। निश्चय में कौन है फिर? ये जितने संबंध हैं ये सब व्यवहार में है। आप जिस कनस्तर में घी लेके आते हो उसे क्या बोलते हो? कभी घी का डिब्बा आपने बनते देखा है इस जीवन में? क्या क्या रहे हैं? घी का डिब्बा। आपकी आत्मा मनुष्य गति में है, तो आप क्या कहती हो? हम कौन है? मनुष्य। आत्मा मनुष्य नहीं है। वो आत्मा जहां पहुंच गई है, जहां निवास कर रही है, वो आत्मा उस रूप में कहलाती है। अभी आप देहरादून में रहते हो, कब दिल्ली जाओगे तो कहाँ के निवासी हो जाओगे? दिल्ली। एक निवासी होता है, एक प्रवासी होता है। क्या होता है? नितिन भैया, तुम यहाँ के निवासी हो कि प्रवासी हो? प्रवासी हैं। दूसरे गांव से चल के यहाँ पे आए हैं, प्रवास करे, निवास नहीं है। हाँ, निवासी और प्रवासी। हम सब कौन है? प्रवासी हैं। हमारा निवास स्थान तो कहाँ पे है? सिद्धिसरा में।
आए नहीं हो, जाओगे, आए तुम निगोद से हो। हाँ, निगोद को वो नहीं कहेंगे, अरे मैं जाना है। हाँ, मूल देखे तो वहाँ निवास तो फिर निगोदी में रहा है, इसमें दोहराया नहीं है, लेकिन अब वो निवास छोड़ना अच्छा नहीं लगता। अब ऐसा निवास स्थान देखना चाहते हैं जहाँ से वापिस नहीं। मूल में देखे तुम्हारा निवास स्थान तो निगोदी है। हम निवासी कहाँ के? निगोद के प्रवासी 4 गतियों की। कहाँ के हम प्रवासी? 4 गतियों। हाँ, गंतव्य वो है। दृष्टि में देखो, वस्तु कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो बात अलग है, लेकिन वस्तु हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो आप सब कौन हो? देहरादून निवासी कि देहरादून प्रवासी? अभी तक क्या लिखते थे? भूल जाओ। लेकिन भैया देखो, व्यवहार में आपको ये कहना पड़ेगा कि हम देहरादून के निवासी हैं। देखो, अगर एक आंख फूट जाए, एक आंख फूट जाए, सिक्के का एक पहलू घिस जाए, सिक्के का एक पहलू घिस जाए और एक आंख फूट जाए, ये इनकी दुनिया में कोई कीमत नहीं होती। और जो एक लेके चलता है, एक व्यक्ति व्यवहार नय को लेकर बैठा है, एक व्यक्ति निश्चय नय को लेकर बैठा है, उनकी संसार में कोई कीमत नहीं है। क्या हमने एक वीडियो देखी